नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 19 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 19, देवता, अग्नि एवं मरुदगण। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अग्नि, तुम इस सुंदर यज्ञ में सोमपान करने के लिए बुलाए जा रहे हो, इसलिए तुम मरुदगण के साथ आओ। यानी यहाँ पे बताया गया है, हे अग्निदेव, तुम इस सुंदर यज्ञ में सोमपान करने के लिए बुलाए जा रहे हो। सोमपान का मतलब होता है देवताओं का जो पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे सोमपान कहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम इस सुंदर यज्ञ में सोमपान करने के लिए बुलाए जा रहे हो, इसलिए तुम अपने साथ में मरुदगणों के साथ आओ। तो मरुदगण जो है देवताओं का नाम होता है, तो तुम मरुदगणों के साथ आओ। हे महान अग्निदेव, तुम्हारा यज्ञ और उसे करने वाले मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम मरुदगणों के साथ आओ। यानी हे महान अग्निदेव, तुम्हारा यज्ञ और उसे करने वाले मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, यानी महान है, बेस्ट है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम मरुदगणों के साथ में आओ। मरुदगण देवता का नाम है, तो मरुदगणों के साथ आओ। हे अग्नि, तुम मरुदगण तेजस्वी एवं द्वेष रहित है, जो अधिक मात्रा में जल की वर्षा करना जानते हैं, तुम उनके साथ आओ। तो हे अग्निदेव, जो मरुदगण है वो तेजस्वी है, जिनका तेज बहुत ज़्यादा है, एवं द्वेष रहित है, यानी विरोध के भाव से रहित है, जो अधिक मात्रा में जल की वर्षा करना जानते हैं, तुम उनके साथ आओ। हे अग्नि, जो मरुदगण उग्र एवं इतने बलशाली है कि कोई उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, उन्होंने जल की वर्षा की है, तुम उनके साथ आओ। यानी हे अग्निदेव, जो मरुदगण है उग्र, यानी उग्र का मतलब होता है भयानक, यानी तीव्र, विशाल। तो जो मरुदगण है वो उग्र एवं इतने बलशाली है कि कोई उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है। तिरस्कार का मतलब होता है कोई उनका अनादर नहीं कर सकता है, कोई उनको अस्वीकार नहीं कर सकता है। उन्होंने जल की वर्षा की है, तुम उनके साथ आओ। जो शोभा संपन्न होने के साथ साथ उग्र रूपधारी भी है, जो शोभन धन संपन्न एवं शत्रुनाशक है। हे अग्निदेव, तुम उन मरुदगण के साथ आओ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, हे शोभा संपन्न हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो शोभा संपन्न होने के साथ साथ उग्र रूपधारी भी है। तो शोभा संपन्न का मतलब होता है जो सुंदर है, आकर्षक है, चमक वाले है, और शोभा संपन्न होने के साथ साथ वो उग्र रूपधारी भी है। तो उग्र का मतलब होता है भयानक या तीव्र या विशाल। तो वो शोभा संपन्न होने के साथ साथ वो उग्र रूपधारी भी है, यानी कि भयानक रूप धारण करने वाले भी है। जो शोभन धन संपन्न, शोभन का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाले। तो जो शोभन धन संपन्न, यानी कि शोभा बढ़ाने वाले धन से संपन्न एवं शत्रु नाशक है, शत्रुओं का नाश करते हैं। हे अग्निदेव, तुम उन मरुदगणों के साथ आओ। हे अग्निदेव, जो मरुदगण आकाश के ऊपर वर्तमान प्रकाशपूर्ण स्वर्ग में शोभायमान हैं, तुम उनके साथ आओ। यानी हे अग्निदेव, जो मरुदगण आकाश के ऊपर वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में, अभी प्रकाशपूर्ण स्वर्ग में, यानी प्रकाश से पूर्ण, यानी प्रकाश से कंप्लीट स्वर्ग में शोभायमान है, यानी शोभा दे रहे हैं, तुम उनके साथ आओ। हे अग्नि, जो मरुदगण उग्र मेघों को चलाते हैं और सागर की जलराशि को तरंगित करते हैं, तुम उनके साथ आओ। तो यहाँ पे बताया गया है, हे अग्निदेव, जो मरुदगण हैं वो उग्र मेघों को चलाते हैं। उग्र का मतलब होता है भयानक या विशाल, और मेघ का मतलब होता है बादल। तो जो मरुदगण उग्र मेघों को चलाते हैं और सागर की जलराशि को तरंगित करते हैं, तो सागर का मतलब होता है समुद्र, और तरंगित का मतलब होता है कंपायमान, यानी लहराता हुआ। तो वो सागर की जलराशि को तरंगित करते हैं और तुम उनके साथ आओ। हे अग्निदेव, जो मरुदगण सूर्य की किरणों के साथ साथ सारे आकाश में फैले हुए हैं और जो अपनी शक्ति से सागर के जल को चंचल बनाते हैं, तुम उनके साथ आओ। यानी हे अग्निदेव, जो मरुदगण हैं सूर्य की किरणों के साथ साथ सारे आकाश में फैले हुए और जो अपनी शक्ति से सागर यानी समुद्र के जल को चंचल बनाते हैं। तो यहाँ पे चंचल का मतलब होता है गतिशील, हिलने डुलने वाला, जो अस्थिर हो, तो उसे चंचल कहते हैं। तुम उनके साथ आओ। हे अग्नि, सोमरस से निर्मित मधु सबसे पहले मैं तुम्हें पीने के लिए दे रहा हूँ,
तुम मरुदगणों के साथ आओ, यानी हे अग्निदेव, यह जो मधुर सोमरस है सबसे पहले मैं तुम्हें पीने को दे रहा हूँ, तुम मरुदगणों के साथ आओ। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 19 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।